अब किसी को भी तो ऐसी दो पार्टी तो हमेशा ही रहती आई, लेकिन अभी जनता तो नया चेहरा देखना चाहती है नरेश मीणा का। क्यों क्यों? ये बागरी समाज है, हमारा कम 25 गांव है उनका में, है ना? सब बागरी समाज बाया का वोट देंगे। गरीब आदमी को उसके बराबर कोई नेता नहीं है, बाया का बराबर। बाया सहायता करता है, बच्चों बच्चे की शादी करवाता है, बच्चों बच्ची को जेवर भी देता है, डेट भी देता है शादी में, और गरीबों को अनुदान भी देता है, मकान भी देता है, उनकी सहायता करता है गरीब लोग की। अब कभी देखा, कभी हमको आके मिला के कभी नरेश मीणा कभी आके मैं जानता ही नहीं, पहचानता नहीं, उसको कैसे दे दूंगा। तो अंता की जनता के साथ अभी हम खड़े हैं, आपको बताते हैं कौन किसको वोट देने वाला है, क्यों वोट देने वाला है। आइए आपको बताते हैं। आप अंता में रहती हैं? किस किस को जानती है? तीनों प्रत्याशियों को जानती है? किसको वोट देने वाली है? अब किसी को भी तो ऐसी दो पार्टी तो हमेशा ही रहती आई, लेकिन अभी जनता तो नया चेहरा देखना चाहती है नरेश मीणा का। जनता नया चेहरा देखना चाहती है नरेश मीणा का, ये महिला कह रही है, लेकिन पीछे से आवाज आ रही भाया ने देला। क्यों क्यों? ये बागरी समाज है, हमारा कम 25 गांव है उनका में, है ना? सब बागरी समाज बाया का वोट देंगे, है ना? ऐसे कहीं है भाया में वो साथ देता है हमारे गरीब आदमी की, बच्चा बच्ची की शादी करता है, बच्चा बच्ची की शादी करता है, पूरा डाइजा देता है ना? और कितना काम क्रुंजार, नाला, पानी, बिजली सब देता है गरीब आदमी को। तो गरीब आदमी को उसके बराबर कोई नेता नहीं है, बाया के बराबर। तो गरीब आदमी का मसीहा भाया यहाँ पर बन चुका है, इसलिए भाया को वोट देंगे। लेकिन सहायता करता है, भाया इनकी सहायता करता है, ये यहाँ पर कहना है। जी भाई। बाया सहायता करता है, बच्चों बच्चे की शादी करवाता है, बच्चों बच्ची को जेवर भी देता है, डेट भी देता है शादी में, और गरीबों को अनुदान भी देता है, मकान भी देता है, उनकी सहायता करता है गरीब लोग की। तो आप कांग्रेस और बीजेपी के अलावा किसी और का चेहरा नहीं देखना चाहते? चेहरे जो हमारे को साथ देगा उनका चेहरे देखेंगे। और नरेश मीणा तो कह रहा है, भर भर के झोली आपसे भीख मांग रहा है कि मुझे वोट दे दो, उसको क्यों नहीं दो? जानते ही नहीं नरेश मीणा को कभी जाना कहाँ रहता है। कभी हमको आके मिला के कभी नरेश मीणा कभी आके मैं जानता ही नहीं, पहचानता नहीं, उसको कैसे दे दूंगा। जिसको जानते नहीं, जिसको पहचानते नहीं, उसको कैसे दे दे वोट, ये यहाँ पर लोगों का कहना है। आज दिन तक जनता पार्टी ने कुछ भी साथ नहीं दिया हमारे को, कांग्रेस ने साथ दिया है, गरीबों को कांग्रेस ही साथ देती है। ये प्रमोद भाई है, वो साथ देता है, वो कांग्रेस देता है, शादी करवाता है, जेवर देता है, वो पलंग देता है, बेड देता है, सब देता है, शादी करवाता है गरीब गरीबों की, वो रोड का काम करते हैं, गरीबों को हर बात में साथ करते हैं। इसको गरीब का बाया जी को वोट मिलेगा। देखिए भाई साहब भी अपना पक्ष रखते हैं। मैं ऐसे बोलने चाहते हूँ कि जो 12 जिले थे, 12 जिले में कितना मंदिरों की कितनी टूट फूट हो रही थी, पूरी मंदिरों की टूट फूट प्रमोद बाया ने एक नंबर किया है, और रोड कराया बाया ने एक नंबर किया है। आपसे मैं माफी चाहूंगी बीच में रोकना। यहाँ पर कहते हैं कि वसुंधरा राजे की आत्मा बसती है हाड़ौती में, तो उस आत्मा ने काम नहीं कराया क्या? किराया तो फिर भाया को ही पूरे काम का क्रेडिट क्यों? बाया को जान पहचान नहीं, हमारे को बाया ही जानता है, बाया को नहीं जानता है। बाया लाता है, वसुंधरा को तो मैं कार्य करवाता है। यहाँ पर देखो, एक पक्ष मेरे साथ यहाँ पे आ गए। अब ये बोलेंगी कि भाया कभी जनता से आके मिलता ही नहीं, दलों से बात करता है हमेशा। जनता से आके क्यों नहीं पूछता है कि क्या परेशानी है, क्यों नहीं पूछता है? अब इस बात का जवाब आप दीजिए। यही करा जाए जो भैया ने काम कराया ना, प्रमोद भैया ने काम कराया, ये किसा भी नेता ने करवाया। अरे कांग्रेस यार, किसा ने भी काम नहीं करवाया, जो प्रमोद भैया ने काम करवाया है ना, ये एक भी मंत्री ने काम नहीं करवाया है। लेकिन अब 2.5 साल बचा है, 2.5 साल बचा है। अब जो जीतेगा वो 2.5 साल काम करेगा। मान लीजिए कि कोई मीणा कोई काम नहीं करवाओ, वो मीनाक्षी ठाकुर जो होता तो उसका जिला नहीं कर लेता वो काम, वो क्यों आज जोड़ता है मीनाक्षी का? आजकल मीणा लोग की कितनी सीट होगी, मीणा लोग की कितनी सीट होगी? हम गरीब लोग रोड पे रहते हैं, साइड में रहते हैं। मीणा लोग की कितनी सीट बढ़ चुकी है, कितनी भीड़। हाँ, मीणा लोग भी एसी में आता है,
मीणा लोग भी आता है, कोई बात नहीं आता है, पर मीणा लोग ही हैं कि वो नहीं क्या, और भी रोड पे रहने वाला है। तो और भी लोग हैं, उनको मौका देना चाहती है जनता, भाया को क्यों नहीं देना चाहती? एक अकेली शख्स यहाँ पर बोल रही है कि भाया नहीं मिलने आते, हमने तो देखा भी नहीं उनको। और कोई है जो बोलना चाहेगा कि भाया को क्यों? इधर आइए जी। हमने खूब देखा भाया को, भाया जो सहायता करते हैं वो कोई नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। जो भाई हर काम में आड़े आते हैं हमारे। नरेश मीणा नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं, हम जानते नहीं उनको। जो अभी आएगा पलायता आएगा, हम उनको भी तो थोड़ा पहचान करें, मिलो हमसे बात करो। लेकिन अंता की जनता के सामने अपनी झोली फैलाकर साष्टांग प्रणाम कर कर नरेश मीणा यहाँ पर वोट मांग रहा है। 2.5 साल का मौका आप लोगों से मांग रहा है, तो क्या 2.5 साल का मौका नहीं दोगे आप? अभी पलायता आया था, अभी नेता आया था। 2.5 साल सुन रहा तो काय काम ही नहीं होया, क्या काम होया, क्या भी नहीं होया। बड़ा आदमी को साथ देता है मैडम साहब, ये नया आदमी बड़ा आदमी को साथ देता है, गरीबी को कोई हमेशा से आ रही है। जब ये एक सगे से मांग रहा है, 2.5 साल की सांस मांग रहा है, तो जनता नहीं दे सकती क्या? 2.5 साल का सांस उनको भी दो। तो ये यहाँ पर गलत बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, लेकिन अपने मन की बात यहाँ पर बोली जा रही है। यहाँ लोग कह रहे हैं कि भाया ने काम कराया है इसलिए हम भाया को वोट देंगे, और महिलाओं का पक्ष आप यहाँ पे सुन चुके हैं कि भाया को हमने आज तक कभी नहीं देखा, कौन भाया, कैसा भाया। नरेश मीणा को इस बार मौका मिलना चाहिए। दो पक्ष आपने देख लिया। काम खाए और काम लगा, मैं वोट अब्बा क्या कहते हैं, ये है बात बस। अब मैं आधे चल रहे, मैं गांव बुरा मुरा रहता है, मैं 5 गांव 10 गांव में मेरी चमने चले, कम को 1000 वोट में 200 करता है। कुन्ने आप कहा फूल पाया वोट, हाँ 1000 वोट थे दिलावला। हमारे 10 गांव है मेरे अंडर में, 10 गांव इनके अंडर में है। और चप्पल बताता है, लठ मार रहा है सबको, लाठी बता रहा है, कौन देगा उसको? प्रमोल भाई राय से बात करता है, प्रेम से बात करता है प्रमोल भाई। ये है वो असली सच्चाई जो यहाँ पर ये मैडम बोल रही हैं कि नरेश मीणा तो लठ मारता है, लात मारता है, उसको किस बात का वोट देंगे? शंकर जी मीणा ने देता है इसका वोट, नहीं देगा उसका। मैं पता होता है, मैं बताया तो नरेश मीणा को तो उनका समाज भी वोट नहीं देगा भाई साहब, क्योंकि वो लठ मारते हैं, अपने कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं करते हैं। वोट आता है, लाठी से वोट आता है, लाठी रुकी हुई है। अभी जो जनता रुकी हुई यहाँ पे, जो नरेश मीणा से मिलने के लिए रुकी हुई यहाँ पे, खड़ा हो तो जाएगा, रुका भी नहीं इधर। गरीब को तो कर रही आके मारेगा, फिर नरेश मीणा नहीं मारेगा। देख लीजिए, साफ साफ आप संवाद के प्लेटफॉर्म पे सुन पा रहे हैं कि अगर जीत गया तो गरीबों के आकर भी वो लठ मारेगा यहाँ पर। ये मैसेज नरेश मीणा का अंता की जनता में गया है, तमाम तरह के। कांग्रेस का नरेश मीणा कोई जो है, वो तो वोट काट निकलेगा, खड़ा हुआ है, नहीं तो बाया ही होएगा खड़ा, तो बस बाया ही जीतेगा। नरेश मीणा कांग्रेस का वोट काटने के लिए खड़ा हुआ है, ये आप सुन पा रहे हैं यहाँ पर। नहीं तो जीत तो भाया की पक्की है, ये यहाँ पर बाबूजी का कहना है। और लगातार आपको हमने हर पक्ष सुनवाया, कोई नरेश मीणा की हवा अंता में सुनाई भी नहीं दी। अंता से संवाद करके हमने जनता से आपको बता दिया कि कौन कैसा क्या सोच रहा है। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिएगा कि किसकी हवा चल रही है और किसकी टाई टाई फिस हो रही है। सहयोगी वरुण बंसाली के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।